जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो हम लोग का एमीन चैप्टर का एमसीक्यू चल रहा है, जिसमें हम 20 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं विथ कंसेप्ट। तो आज 7 प्रश्न और करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक, 21 से लेकर 27 तक। तो टोटल 7 प्रश्न को हम विथ कंसेप्ट सीखेंगे और लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कुछ सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या अपरिवर्तित रखते हुए एल्किल हैलाइडों से, किससे, एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधि, यहाँ खाली स्थान क्या होगा। फिर से प्रश्न सुन लीजिए। कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या अपरिवर्तित रखते हुए एल्किल हैलाइडों से प्राथमिक एमीन बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो आप 4 ऑप्शन देखिए। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ग्रेबिल थैलामाइड संश्लेषण, सैंडमेयर अभिक्रिया अमोनिया के द्वारा। तो इन चारों में सबसे बेस्ट मेथड कौन है। तो ऑप्शन क्या है, 4 में से दूसरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्यों, ये जान लीजिए। हाफमैन ब्रोमाइड जो अभिक्रिया है, इसमें एक कार्बन क्या हो जाता है, अभिकारक से उत्पाद में जाता है तो एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया कि अपरिवर्तित नहीं रह सकता, परिवर्तित हो जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, ग्रेबिल थैलामाइड संश्लेषण में जितना रिएक्टेंट में कार्बन है उतना ही प्रोडक्ट में भी कार्बन होगा। ठीक, यानी कार्बन की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। और इसमें बेनिफिट क्या है कि इसमें बिल्कुल प्योर प्राइमरी एमीन ही बनेगी, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं बनेंगे। और क्या एडवांटेज है कि इसमें जो थैलिक एसिड बाद में प्रोडक्ट में बनता है वो फिर से हम उसको ग्रेबिल थैलामाइड संश्लेषण के लिए फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये 2 एडवांटेज है। लिमिटेशन है, इसकी कमी क्या है कि इसमें एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, ये इसकी कमी है। लेकिन एलिफैटिक एमीन बनाने के लिए ग्रेबियल थैलामाइड संश्लेषण सबसे बेस्ट माने जाते हैं, क्योंकि इसमें प्राथमिक के बनाना है तो केवल प्राथमिक बनेगा, द्वितीयक तृतीयक नहीं बनेगा। और सैंडमेयर में ये कार्बन की संख्या अपरिवर्तित रखता है, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं है क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटी भी मिल सकती है। चौथा क्या है, अमोनिया के साथ यदि एल्किल हैलाइड को, हाँ सैंडमेयर में एल्किल हैलाइड के साथ तो करते नहीं, डाइजोनियम के साथ करते हैं, तो ये एल्किल हैलाइड द्वारा नहीं हो सकता। इसमें टेढ़ा बनेगा। टेढ़ा का मतलब कहना है कि पहले डाइजोनियम लेवल बनाएंगे फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें जो डाइजोनियम साल्ट है उसको रखना मुश्किल होता है, इसलिए अभिक्रिया अच्छी नहीं मानी जाएगी। और अमोनिया के साथ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों का मिश्रण मिलता है, क्वाटरनरी भी मिलता है, इसलिए ये अच्छी विधि नहीं है। केवल पूछ रहा है प्राथमिक के लिए, तो इसलिए ये विधि सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ग्रेबियल थैलामाइड संश्लेषण। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न में क्या है, देखिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एजो युग्मन नहीं करेगा। एजो युग्मन नहीं करेगा। एजो युग्मन क्या है, देखिए लैटिन में एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। एजो का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। युग्मन का मतलब जोड़ा, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जोड़ा जब डबल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं उसको बोलते हैं एजो डाई। ठीक है, या एजो युग्मन, एजो कपलिंग बोल सकते हैं, युग्मन बोल सकते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको एजो बोलेंगे। ठीक है, डाई एजो दो, अच्छा डाई में दो, ये वाला डाई और डाई बनाने के लिए दोनों में ही, डाई का मतलब दो और डाई यहाँ मतलब रंग से, तो डाई बनाने में एजो कपलिंग का क्या होता है, महत्व होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनता है तो रंग बनाने के काम आता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन एजो युग्मन नहीं करेगा, तो एनिलीन करता है, फिनॉल भी करता है, एनिसॉल भी करता है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि बेंजीन में जब नाइट्रो ग्रुप लगता है, NO2 ग्रुप लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा, फलस्वरूप ये एजो डाई कपलिंग यानी एजो युग्मन नहीं बनाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से, जैसे मान लीजिए CH3 है या OH ग्रुप है या एमीन ग्रुप है, ये सब लगेंगे बेंजीन में, तो ये सब क्या एजो डाई कपलिंग बनाते हैं, एजो डाई युग्मन बनाते हैं। ठीक है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा करेक्ट हो जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन एजो युग्मन नहीं करेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा यौग सर्वाधिक दुर्बल ब्रांस्टेड क्षार है। तो मैं ब्रांस्टेड को इंग्लिश में पढ़ूँ, ब्रांस्टेड, लॉरी ब्रांस्टेड सुने हैं, तो जो H+ को आसानी से जल्दी से ग्रहण कर लेता है वो ब्रांस्टेड क्षार होता है। तो यहाँ पर दुर्बल पूछा है, न कि प्रबल। तो दुर्बल ब्रांस्टेड क्षार कौन है, क्या क्या ऑप्शन है, एनिलीन है, ये क्षार तो है, और ये साइक्लोहेक्सेन एमीन है, ये भी क्षार है, ये उससे ज़्यादा क्षार है, लेकिन हमें दुर्बल छांटना है। तो ये मान लीजिए दोनों क्षार हैं। अब फिनॉल है और एल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल में फिनॉल ज़्यादा अम्लीय है, तो यहाँ पर दुर्बल क्षार पूछा है, तो जो ज़्यादा अम्लीय होगा वो दुर्बल क्षार होगा। तो इसलिए फिनॉल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सबसे दुर्बल क्षार है। वो कैसा दुर्बल क्षार है, ब्रांस्टेड दुर्बल क्षार है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित अमीनों में से कौन सा प्रबलतम ब्रांस्टेड क्षार है। अभी इसके पहले प्रश्न 23वें प्रश्न में क्या है, दुर्बल ब्रांस्टेड क्षार। ठीक है, तो फिनॉल था, अब इसी का ठीक पलट के पूछ रहा है, ब्रांस्टेड प्रबलतम ब्रांस्टेड क्षार है। तो प्रबलतम ब्रांस्टेड क्षार वो होगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से देगा या H+ को क्या करेगा, आसानी से लेगा। तो ये जो देगा तो ये लेविस के अनुसार होता है, लेविस लोन पेयर डोनर लेविस, और H+ एक्सेप्टर क्या कहलाएगा, ब्रांस्टेड क्षार होता है। तो H+ कौन जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, तो ऑप्शन दिया है, एनिलीन दिया है, अमोनिया दिया है, पायरॉल, इस तीसरे वाले क्या नाम है, पायरॉल है। ठीक है, और चौथे वाले का नाम क्या है, देखिए इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए पायरॉल है, इसमें डबल बॉन्ड हटा दिया है, 5 मेंबर रिंग है, तो ये क्या नाम है, पायरोलिडीन है। क्या नाम है, पायरोलिडीन, पायरोलिडीन, ये चौथा है। तो इन सब में सबसे प्रबलतम क्षार कौन है, तो आपको पता होगा कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं वो अमोनिया से क्या होंगे, दुर्बल क्षार होंगे। तो जो एनिलीन है, यानी पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, ये अमोनिया से भी दुर्बल होंगे। लेकिन जो ये चौथा ऑप्शन है पायरिलिडीन, ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है, तो अमोनिया से क्या होंगे, ज़्यादा क्षारी होगा। तो इन दोनों में अमोनिया क्षारी है, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा क्षारी क्या होगा, पायरोलिडीन। पायरोलिडीन क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्षारी होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी एमीन में आएगा और ये आसानी से H+ को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, लोन पेयर देकर H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 25वां, निम्नलिखित स्पीसीज की घटती हुई क्षार की प्रबलता का सही क्रम है। क्या है, क्या क्या दिया है, H2O है, अमोनिया है, OH- है, NH2- है। क्षार की प्रबलता का सही क्रम, तो इनमें से क्षारी प्रबलता का सही क्रम क्या है और क्यों है। तो देखिए जो एमाइड है NH2- वो सबसे ज़्यादा क्षारी है, किसकी तुलना में, OH से ज़्यादा है, और अमोनिया पानी से ज़्यादा है। ठीक है, तो पानी से ज़्यादा अमोनिया है, ये ज़्यादा जानते हैं आप पहले से। अब इन दोनों में क्यों क्षारी है NH2-, क्योंकि NH2- और OH- में दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब नाइट्रोजन की विद्युतात्मकता कम है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा, H+ एक्सेप्ट कर पाएगा, जबकि OH में O नाइट्रोजन की तुलना में थोड़ा देर से H लोन पेयर डोनेट करेगा और H+ को देर से एक्सेप्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्या है, ज़्यादा है, सॉरी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसलिए देर से देगा। ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युतात्मकता कम है, इसलिए वो जल्दी देगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पशील होना चाहिए, ये प्रश्न कर रहा है आपसे, क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि कौन वाष्पशील होना चाहिए। तो इसका लॉजिक भी होना चाहिए, क्यों होगा। तो क्या क्या दिया है ऑप्शन में दिया है, ये प्रोपेन एमीन है, जिसको प्राइमरी एमीन बोल सकते हैं, ये टर्शरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, और ये क्या है, सिंपल प्रोपेन है, सिंपल, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। और आप जानते हैं कि जो प्राइमरी एमीन हो या टर्शरी एमीन हो या सेकेंडरी एमीन हो, तो प्राइमरी एमीन कितने हाइड्रोजन बांड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बांड बनाएगा, और टर्शरी कितना बनाएगा, 1 हाइड्रोजन बांड बनाएगा। ठीक है, टर्शरी कितना हाइड्रोजन बांड बनाएगा, एक हाइड्रोजन बांड, ये 3 हाइड्रोजन बांड और ये 2 हाइड्रोजन बांड।
तो जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा उसकी वाष्पशीलता कम हो जाती है। तो ये तीनों हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रोपेन है ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा, इसलिए क्या होगा, बहुत जल्दी से गैस बन के निकल जाएगा, यानी ये वाष्पशील सबसे अधिक होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा। तो किस ऑप्शन में चौथा दिया है प्रोपेन? ऑप्शन नंबर चौथा, ये देखिए दूसरे में दिया है चौथा ऑप्शन, यानी प्रोपेन किस ऑप्शन में? ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर इसका 4 है, लेकिन ये 4 किस में दिया है? दूसरे ऑप्शन में। तो ये प्रोपेन सबसे सर्वाधिक क्या होगा? वाष्पशील होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा। अगला प्रश्न, एमिनो के संश्लेषण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से एमीन की कार्बन श्रृंखला में उतने ही परमाणु रहेंगे जितने कि अभिकर्मक में होंगे? फिर से सुनिए प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एमीनो के संश्लेषण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से एमीन की कार्बन श्रृंखला में उतने ही परमाणु रहेंगे जितने कि अभिकर्मक में होंगे? तो इस ऑप्शन में आप देखिए, अभी पहला प्रश्न जो आप 21वां देखे होंगे, तो ग्रेबिल थैलमाइड संश्लेषण, उसमें कार्बन की श्रृंखला भी बराबर रहती है और सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको जाना, नाइट्राइल की LiAH के साथ अभिक्रिया द्वारा ये भी संभव है, लेकिन ये बेस्ट मेथड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, कौन सी विधि से अमीन की ठीक है, तो ये भी बरकरार रहता है, लेकिन सबसे इनमें आपको सर्वोत्तम छांटना है। एमाइड की LiAlH4 के साथ अभिक्रिया के पश्चात जल से अभिक्रिया द्वारा नहीं। तीसरा, एल्किल हैलाइड को थैलामाइड के पोटेशियम लवण के साथ गर्म करने के पश्चात जल अपघटन करके, ये तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सबसे बेस्ट मानी जाती है। जबकि चौथे में क्या है? एमाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया द्वारा, तो ये तो कार्बन श्रृंखला को क्या कर देता है? कम, तो यहाँ तो अपरिवर्तित रखना है। ठीक है, तो जो ये तीसरा ऑप्शन है, एल्किल हैलाइड को थैलामाइड के पोटेशियम लवण के साथ गर्म करने के पश्चात जल अपघटन करके, तो इसमें कार्बन की श्रृंखला अपरिवर्तित रहती है और सबसे बेस्ट मेथड भी मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा 7 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का हल पहले से आपको पता था, यानी इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिनको नहीं पता था वो कितने प्रश्न का उत्तर सीख गए और लंबे समय तक कंसेप्ट के साथ याद रखेंगे, अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय।